आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज धृतराष्ट्र की सभा का त्याग करके और वापस विराटनगर की तरफ प्रस्थान करने के उद्देश्य से और उस धृतराष्ट्र की सभा से बाहर निकल आए। चलते चलते भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार कर्ण से भी मिल लिया जाए। ऐसा विचार करते ही भगवान ने अपने रथ को जो है वो कर्ण के महल की तरफ घुमा दिया और थोड़ी ही देर के बाद प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कर्ण के महल के पास में पहुंच गए। दरबान ने जाकर के और कर्ण को सूचना दी कि आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज महल के पास में आकर के उपस्थित हुए हैं। ऐसा जब समाचार सुना तो कर्ण दौड़ा दौड़ा दरवाजे पर आया, भगवान श्री कृष्णचंद्र को आदर के साथ में लिवा करके अपने महल में ले गया। उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पैर पखाले और बैठने के लिए बड़ा ही सुंदर आसन दिया, कुशल क्षेम पूछी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं कि कर्ण, तुम मुझसे क्या कुशल क्षेम पूछते हो, और मेरी कुशल क्षेम तो अभी मैंने तुम्हारे सामने धृतराष्ट्र की सभा में बखान कर ही दी है कि मैं यहाँ पर किस उद्देश्य से आया था। तब कर्ण दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहने लगे कि प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, जो मेरे महल में आप पधारे, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब कृष्णचंद्र भगवान कहने लगे कि कर्ण, मैं जो तुमसे बात कहना चाहता हूँ, यह स्थान उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा करो कि तुम मेरे रथ पर बैठ जाओ और नगर के बाहर तक तुम मेरे साथ में चलो। जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं वहीं पर अपने मन की बात भी तुमसे कह दूँगा। तब कर्ण ने कहा, जो आज्ञा भगवान। ऐसा कहते हुए कर्ण जो था वो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के रथ पर बैठ गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया कि कर्ण, क्या तुम जानते हो कि किसके पुत्र हो, और यदि तुम्हें जानकारी नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम माता कुंती के पुत्र हो और पांडु के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ तुम ही कहाते हो। यह राज या तो मुझे मालूम है या कुंती को मालूम है, क्योंकि बुआ कुंती ने तुम्हें कुंवारी अवस्था में ही जन्म दे दिया था और लोकलाज के भय से नदी में प्रवाहित कर दिया था। लेकिन क्योंकि तुम उनके पुत्र हो और इस समय तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अपनी माँ का तुम्हें पक्ष करना चाहिए, मैं तुमसे कहता हूँ कि दुर्योधन की जो हठ है, उस हठ में तुम दुर्योधन का साथ मत दो। पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करना चाहिए और तुम मेरे साथ अभी विराटनगर चले चलो, जहाँ पांडव लोग हैं। मैं युधिष्ठिर से यह रहस्य उजागर करता हूँ कि कर्ण तुम्हारा भाई है और आज ही मैं तुम्हें पांडव पक्ष का राजा घोषित करवाई देता हूँ, तुम्हारा राज्याभिषेक करवाई देता हूँ। तब कर्ण हंसते हुए कहने लगा कि मधुसूदन, ये राज मुझे पता है,
कि माता कुंती मेरी माता है, लेकिन मैं कितना अभागा हूँ कि योग्य होते हुए भी जब मैंने जन्म धारण किया तो जो माँ जो कि धात्री कहलाती है उसने जन्म लेने के पश्चात ही मेरा त्याग कर दिया। भगवान ये भी विचार नहीं किया माता कुंती ने कि जब मुझे जल में प्रवाहित वो करेंगी तो मुझे कच्छमच्छ खा जाएंगे, मैं जिंदा भी रहूँगा कि नहीं रहूँगा। उन्हें मेरे जीवन से कोई मोह नहीं था, उन्हें केवल अपनी लोक और लाज का भय था। इस कारण उन्होंने मेरे जीवन की परवाह किए बिना और नदी में प्रवाहित कर दिया, किंतु मेरा जीवन शेष था। भगवान की मेरे ऊपर कृपा थी कि मुझे अधिरथ जो कि मेरे पिता हैं, लोग उन्हें भले ही सूत कहें, लेकिन अधिरथ जो मेरे पिता हैं जिन्होंने मुझे पाला है, वो जिस टिपारी में मैं बहता हुआ चला जा रहा था वो टिपारी को पिता अधिरथ ने पकड़ लिया और उनकी जो पत्नी यानी मेरी माँ राधा ने मुझे स्तनपान कराया है। मैं सूत के यहाँ पालित किया गया। मैंने अपने पुरुषार्थ से नाना प्रकार की योग्यताएं प्राप्त करी, फिर भी सारे जगत में मैं अपमान का पात्र बना रहा, क्योंकि मैं सूत पुत्र कहलाता था। मैंने अपनी मेहनत से शिक्षा और दीक्षा हासिल की, योग्यता हासिल की, और मेरी योग्यता को परखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था भगवान। मैं कितना भी योग्य बन गया, लेकिन वह सम्मान मुझे प्राप्त नहीं हुआ जिसका मैं अधिकारी था। मेरी योग्यता को मेरे मित्र दुर्योधन ने पहचाना और दुर्योधन ने मेरी योग्यता को पहचाना और साथ में उसने मुझे सम्मान भी दिया, अंग देश का राजा बनाया। जितना विश्वास दुर्योधन अपने अन्य भाइयों के ऊपर करता है, उससे कहीं ज़्यादा विश्वास दुर्योधन मेरे ऊपर करता है। अब आप भला बताइए कि मैं अपने पालने वाले उन माता पिता का त्याग कैसे कर सकता हूँ जिस माँ ने मुझे दूध पिलाया, जिस पिता ने मुझे अपनी गोदी में बिठाकर लाड़ और प्यार किया। मैं उन माता और पिता का त्याग कैसे कर सकता हूँ भगवान? जन्म देने वाली माँ ने तो मुझे जन्म दे करके और पानी में फेंक दिया था। अब बताइए कि मैं किसका पुत्र कहलाऊं? कुंती का पुत्र कहलाऊं अथवा अधिरथ और राधा का पुत्र कहलाऊं? तो मेरे हिसाब से मैं अधिरथ और राधा का पुत्र कहलाना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे वह स्नेह दिया है जो एक माता अपने पुत्र को स्नेह देती है, और जो पिता अपने पुत्र को लाड़ प्यार देता है, वह लाड़ प्यार और वह स्नेह मुझे अधिरथ और राधा से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से भगवान दुर्योधन मेरा मित्र ही नहीं है, बल्कि मेरा भाई भी है। अब आप बताइए कि छोटे भाई अपने बड़े भाई को जो सम्मान देते हैं वो क्या पांडव पक्ष से मुझे मिला है? नहीं मिला। जो मान और सम्मान, जो भाइयों का प्रेम मुझे दुर्योधन से मिला है, वह मुझे पांडवों से कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। पांडवों से मुझे सदैव तिरस्कार ही मिला है। और अब जो मेरा भाई और मेरा मित्र दुर्योधन सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर विश्वास करता है, मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूँ? भगवान माता कुंती बड़ी ही भाग्यशाली हैं
वे 5 पुत्रों की माता हैं। अब यदि युद्ध क्षेत्र में मैं अर्जुन के हाथ मारा जाता हूँ तो भी माता कुंती के तो 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे। और यदि अर्जुन मेरे हाथों मारा जाता है तो भी माता कुंती के 5 ही पुत्र रहेंगे। तो उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान, मैं ये जानता हूँ कि मेरा भाई, मेरा सखा और मेरा सर्वस्व जो है वो दुर्योधन है। और मुझे ये भी ज्ञात है भगवान कि दुर्योधन इस समय पाप कर्म में संलग्न है। तो जब जब भी सत्य असत्य, पाप और पुण्य का युद्ध होता है उस समय पाप हारता है, पुण्य जीत जाता है, असत्य हारता है, सत्य जीत जाता है। तो इस समय पांडव लोग जो है वो सत्य का आश्रय लेकर के आपकी शरण में हैं। तो जहाँ पर स्वयं जनार्दन जिनकी रक्षा कर रहे हों उनकी जीत तो निश्चित ही होती है, और जिसके ऊपर जनार्दन नाराज हों, रुष्ट हों, वो कभी जीत नहीं सकता है। तो प्रभु, दुर्योधन ने इस समय पाप कर्म कर कर के आपको नाराज कर दिया है। अब मैं उसका साथ इसलिए दे रहा हूँ कि जब मैं जगत में नाना प्रकार से अपमानित हो रहा था उस समय दुर्योधन ने मुझे मान और सम्मान दिया है, और उसी मान और सम्मान के बलबूते वह मेरे ऊपर बड़ा विश्वास भी करता है। उसे ये भरोसा है कि चाहे सब लोग मुझे धोखा दे देंगे पर कर्ण जैसा महान वीर मुझे धोखा नहीं देगा। तो प्रभु, इसीलिए मैं दुर्योधन के पक्ष में हूँ और उसी के पक्ष में युद्ध भी करूँगा। प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है कि हमारे और आपके बीच में जो वार्तालाप हुआ है, यह वार्तालाप कभी भी युधिष्ठिर के ऊपर प्रकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उन्हें यह ज्ञात हो गया कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ तो वे जो है संपूर्ण राज्य मुझे समर्पित कर देंगे, और मैं वह जो राज्य मुझे प्राप्त होगा मैं उस पूरे राज्य को दुर्योधन को समर्पित कर दूंगा। तो यह मेरी विनती है, मैं आपको दंडवत करता हूँ, और साथ ही पुनः पुनः यह निवेदन भी करता हूँ कि मुझसे कभी भी ये बात आप नहीं कहेंगे कि मैं दुर्योधन के विपक्ष में लड़ूं। प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरे तन में प्राण है, तब तक मैं दुर्योधन के प्रति वफादार रहूँगा और उसी के पक्ष में युद्ध करूँगा। बंधुओं, यह कथा आपको कैसी लगी? आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।